बिहार बीपीएससी परीक्षा 3.0 का 6 to 8 का आंसर की आज आप लोग के बीच त्रुटि रहित लेकर उपस्थित है। देखिए इस वीडियो में आप लोग 6 to 8 का सभी प्रश्न जो जनरल स्टडीज का होगा वो आप लोग को त्रुटि रहित और सही आंसर की आज आप लोग के बीच गूगल से मैंने इसको निकाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा। देख शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा यहाँ पर 15 जनवरी 1784 ईस्वी को कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में हुआ था। देखिए रूप सहित इसका आंसर मिलेगा। निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है। कौन जो है वो जल में घुलनशील है। देखिए एफ आयरन ऑक्साइड जो है वो जल में अघुलनशील होता है, लेकिन CaO जो है वो जल में घुलनशील है। तो देखिए CaO ऑप्शन बी में मौजूद है, तो इसलिए CaO इस प्रश्न का सही जवाब होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी के नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नया सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। देखिए हर साल आयोजित किया जाएगा किस दिन को, तो देखिए इसमें दिया हुआ है 23 अगस्त, 11 मई और 18 फरवरी। तीनों जो है इससे संबंधित है, तीनों डेट जो है इसी से संबंधित है। लेकिन पुरस्कार हर साल आयोजित किया जाएगा 14 जनवरी से 28 फरवरी के बीच नामांकन आमंत्रित किया जाएगा। देखिए यहाँ इसमें नामांकन होगा, 11 मई जो है उसको घोषणा होगा और 23 अगस्त को पुरस्कार समारोह होगा। तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन इसका पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। कौन सी नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। देखिए काली जो नदी है, काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर मिला है कि बोस 38 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। माचिस में, फोटोग्राफी में, बैटरी में, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मैंने मैग्नीज का उत्पादन आप लोग के बीच निकाला है कि रसायन उद्योग में जैसे पेस्टिसाइड, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट उद्योग, शुष्क बैटरी तथा चीनी मिट्टी के बर्तन में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें बैटरी का उत्पादन जो दिया हुआ है, इसलिए बैटरी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 24 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किस बल के रूप में। देखिए यहाँ पर जो है 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान उनकी बहादुरी को सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। देखिए ये 1 अप्रैल 2024 को ये डाला हुआ है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। शरीर के संतुलन को कौन नियंत्रित करता है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा कान। कान जो होता है वो शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे। हानि रहित
बम किस फेंके थे? देखिए 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंके थे और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। तो कौन कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। देखिए भगत सिंह इसमें नहीं है लेकिन बटुकेश्वर दत्त इसमें है, इसलिए बटुकेश्वर दत्त यहाँ पर उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में नहीं है जिन्होंने 24-25 के योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? देखिए कौन कौन वो थे? देखिए ये हैं प्रशांत बालाकृष्ण नायर। तो देखिए बालाकृष्ण नायर हैं, अजीत कृष्णन हैं और अंगद प्रताप। देखिए इसमें अंगद प्रताप नहीं है। और विंग कमांडर शुभांगु शुक्ला। देखिए शुभांगु शुक्ला। तो इसमें क्वेश्चन में था वो 4 पायलटों में नहीं है। तो देखिए ये तीनों हैं तो इसीलिए इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल यकृत है। यकृत इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के 2023 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए 2023 से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार के विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? देखिए भारत सरकार अधिनियम 35 के बिहार के विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा इसके अध्यक्ष बने थे। प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति वर्ष जल के उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में 133वां स्थान है। बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस किस लिए मनाया जाता है? देखिए मैंने आप लोग को उत्तर निकाला है। बिहार दिवस 1912 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग कर दिया था। तो देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? देखिए टेक्स्ट बुक ने एक आंसर जारी किया है कि सबसे अधिक प्रयोजन के लिए सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। जनवरी 24 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पार्टी तहकीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया तथा चुनाव प्रतीक उसका क्या है? देखिए तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग को मिला हुआ है कि पीटीआई का जो प्रतिष्ठित बल्ला चुनाव चिन्ह है, तो बल्ला जो होता है बैट को कहा जाता है, तो क्रिकेट बैट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नवंबर 24 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 24 कहाँ आयोजित होने वाला है? देखिए नवंबर 24 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है देखिए बाकू अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन देखिए 22-23 अक्टूबर 1934 ईस्वी को CSP का गठन बॉम्बे में एक सम्मेलन के द्वारा अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात को अधिकार को सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया है? देखिए गर्भपात को अधिकार देने का सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया है, तो उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस संविधान में गर्भपात को अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? देखिए रक्त और धुआं कोलाइड है, सिरका भी कोलाइड है, तो उपयुक्त में से
कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका जो उत्तर मैंने निकाला है उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव का मुख्य कारण एक से अधिक है। परोक्ष पर ऑक्सीजन की सांद्रता, मूलांक को ऑक्सीजन का सांद्रता और परोक्ष का छायाधार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश का पर्यटन की राजधानी के रूप में घोषित किया है? देश को पर्यटन की राजधानी देखिए यहाँ पर मैंने निकाला है आप लोग के लिए कि पोखरा पर्यटन की राजधानी घोषित किया गया है। तो पोखरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र नंदनकानन जो उड़ीसा में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के कुकरैल में प्रजनन केंद्र और पुनर्वास केंद्र दोनों स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय देखिए यहाँ पर है कि कलकत्ता अपनी यात्रा 21 मार्च 1836। तो देखिए मार्च 1836 से कलकत्ता लाइब्रेरी के साथ अपनी यात्रा की उद्घाटन के साथ शुरू हुआ था। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? देखिए गठन की घोषणा कब की गई थी? बहुत ही पेचीदा सवाल है। गठन की घोषणा, तो देखिए गठन की घोषणा जो है 8 नवंबर 27 को की गई थी। देखिए यहाँ पर 8 नवंबर 29 है, 8 नवंबर 28 है, 8 दिसंबर 27 है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और इसने किसने किया था? साइमन कमीशन का गठन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने किया था, जिसका अध्यक्षता सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये गठन किया गया था। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो देखिए सबसे अधिक अनुकूल कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। कौन सा गैर ओहोमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? कौन है जो गैर ओहोमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो नाइक्रोम जो है वो गैर ओहोमिक प्रतिरोध है। सड़क प्रकाश में उपयोग में आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। तो सड़क प्रकाश में देखिए समानांतर श्रेणी में बल्बों को जोड़ा जाता है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इस वीडियो को इसी तरह आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।